परमाणु मूर्ति है ना, हाँ। साक्षात। अच्छा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रह्म कपाल है, ब्रह्म की कसम कहाँ पे जब बताओगे अगर वो कटा है तो फिर वो कहाँ है? कहाँ है? जय श्रीमन नारायण, जय बद्रीनाथ। आज मैं बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ के जैसे कि आपने पिछले दर्शन किए यात्रा की, जो कि ग्वालियर से लेके बद्रीनाथ तक था। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया, वो बद्रीनाथ के दर्शन, तप्त कुंड और चरण पादुका और नाग नागिन के उसमें दर्शन थे। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और उसी के बाद मैंने भारत का अंतिम गांव और उसके बाद जो पहला गांव बना माणा गांव, उसके बारे में बताया है। गणेश गुफा, वेद व्यास जी की गुफा, सरस्वती धारा और पांडव लोग जो रास्ते से गए थे वो मैंने उस वीडियो में दिखाया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूरा मार्ग। मैं बस स्टैंड पर हूँ और यहाँ से बद्रीनाथ जी के मंदिर तक मैं आपको ले जाने वाला हूँ। एक बार और मैं पूरा आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन आज पिंडदान करने का बड़ा ही महत्व होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म कपाल जो कि मंदिर के पास है, किस तरह से पिंडदान करना चाहिए और सबसे पहले क्या करना चाहिए। लोग जाते हैं, पिंडदान करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन और ये मार्ग जो जा रहा है और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग जो बन रही है बस स्टॉप के पास ही बन रही है। ये जो आप मल्टी देख रहे हैं, बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये सर्किल जो एक मार्केट बन रहा है, जो कि आने वाले समय में यहाँ दुकान दिखाई देंगी। बताया जाता है कि यहाँ पर 3000 के आसपास दुकान बनेंगी या 2000 के आसपास दुकान बनाई जाएंगी। ये कितना सच होने वाला है ये तो आगे जाके हम देखने वाले हैं, लेकिन रास्ते को तय करते हैं और जो पिंडदान करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये रास्ता बस स्टैंड से जाता है, जो कि 12 से 15 मिनट का रास्ता है, हमें तय करना है। और पिंडदान करने से पहले हमें कहाँ जाना चाहिए, स्नान करने के लिए ब्रह्म कपाल जाना चाहिए या तप्त कुंड में जाना चाहिए, ये हम वहाँ देखते हैं। और ये मार्ग यहाँ से, और हम लोग इस तरह की पालकी जो कि बास्केट होती है ये हम कर सकते हैं। जो चलने में असमर्थ है वो यहाँ से जा सकते हैं, जो कि सीधा मंदिर के लिए ये रास्ता निकलता है। और इसी रास्ते में ये पूरी मल्टी बन रही है एक सर्कल में। बड़ा ही प्यारा यहाँ का आने वाले समय में दृश्य होने वाला है। और वहां पर आगे आप जो देख रहे हैं वो नीलकंठ पर्वत है, चांदी जैसा उसका स्वरूप है, चमक रहा है। यहाँ ये पूरा बद्रीनाथ का नजारा है जो आप देख रहे हैं बस स्टॉप के पास से। वो धारा भी आप जो देख रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, मैंने पूरा ब्लॉग भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। और ऊपर की ओर जो जाते हैं वहाँ चरण पादुका के लिए रास्ता जाता है, जो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आगे के लिए हम जब बढ़ते हैं, पिंडदान के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और किसी से हम चर्चा भी करने वाले हैं जिनको पिंडदान करना है वो ब्रह्म कपाल पर, और उसकी क्या महत्वता है मैं आपको वहीं जाके बताने वाला हूँ। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और इस तरह की दुकानें हमें रास्ते से मिल जाती हैं, जो सामान प्रसाद हम खरीद सकते हैं। नाश्ते की दुकान भी यहाँ पर है। और मैं आज सिर्फ यहाँ का मार्ग बता रहा हूँ। और आज हम बद्रीनाथ के मंदिर के दर्शन करेंगे, पिंडदान के बारे में जानेंगे, क्यों करते हैं और क्या यहाँ की महत्वता है। पिंडदान बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ की क्या महत्वता है वो हम वहां जाके जानेंगे। ये नीलकंठ सदन है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। यहाँ ठहरने की व्यवस्था है। और इस तरह के अगर आप कभी आते हैं बद्रीनाथ तो मई से लेकर नवंबर तक ये यहाँ आपको दर्शन कर सकते हैं। और रहने रुकने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, अपने पैसों के अकॉर्डिंग आप वो स्थान ले सकते हैं।
और गर्म कपड़े की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर गर्म कपड़े यहाँ मिलते हैं। आप यहाँ आकर बड़ी प्यारी शॉपिंग कर सकते हैं दर्शन के साथ साथ। ऋषिकेश से ये 300 किलोमीटर है जो हमें बाय बस या कार से आना होता है। और ऋषिकेश से अगर हम टैक्सी करके आते हैं तो वहाँ से टोकन प्राप्त होता है, यात्री रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ मैं दिखा दूँ श्री बद्रीनाथ मंदिर, मंदिर समिति कार्यालय, बैंक, डाकघर, अस्पताल सब कुछ है रास्ते के बीच में। आप जब भी आपको जैसी जरूरत पड़े, यहाँ पुलिस प्रशासन भी है जो आपकी मदद करेगा। ये वो पॉइंट है जहां पर हम बद्रीनाथ के लिए आगे दर्शन करेंगे। और जो पिंडदान के बारे में है, मैं वहीं ब्रह्म कपाल पर जाके आपकी वो महत्वता जो है इसके बारे में बताऊंगा। ये मार्केट का रास्ता तय करते हुए 12 से 15 मिनट का सफर करना होता है, आराम से हम आ जाते हैं। और बद्रीनाथ जो धाम है, यहाँ पर वो मंदिर दिखाई देता है, इधर से मैं दिखा दूं आपको। और आज काफी भीड़ है जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आज पिंडदान का बड़ा ही महत्व है। यहाँ ब्रह्म कपाल पर पिंडदान किया जाता है, उसकी महत्व तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्म कपाल कैसा नजर आता है और सबसे पहले हमें पिंडदान करने से पहले क्या करना है, मैं आपको वहीं जाके बताने वाला हूँ। चलते हैं और वहां जाकर हम स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद क्या क्या करना है फिर हम पिंडदान करने वाले हैं। आगे चलते हैं और ब्रह्म कपाल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अजय, ये मार्ग जो अलकनंदा के नदी से होता हुआ हम मंदिर के पास पहुंचेंगे, और ब्रह्म कपाल के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए ये 2 मार्ग हैं, एक ये मार्ग है और एक पीछे भी है जो मेरी आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इस पुल से होते हुए आगे के लिए और बढ़ेंगे। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जहाँ चेक कराना होता है, जो हम ऋषिकेश में यात्रा रजिस्ट्रेशन हमने जो कराया था, यहाँ पर वो चेक कराना होता है। अधिकतर लोग नहीं कराते हैं, लेकिन अगर इस मार्ग से आ रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो हम जरूर यहाँ रजिस्ट्रेशन अपना चेक कराएं। और ये अलकनंदा की धारा आप जो देख रहे हैं, और ब्रह्म कपाल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बने रहें चैनल के साथ। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्म कपाल के रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। आगे जाके मैं वो स्थान पर ले जाने वाला हूँ जहाँ पर ब्रह्म कपाल जो कि पिंडदान किया जाता है। आज ब्रह्म कपाल श्राद्ध क्या है? उत्तराखंड के चमोली में चारों धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्म कपाल तीर्थ है। कहा जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को नरक से मुक्ति मिल जाती है, और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष से लोग अपने पितरों को तर्पण देने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से आत्माओं को तत्काल मिलती है मुक्ति, ऐसी है यहाँ की मान्यता। इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल जाती है, और भगवान विष्णु के परम धाम में उसे स्थान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। ब्रह्म कपाल में अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध करने से आत्मा को तत्काल शांति और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह की जानकारी है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। हम नीचे जाके पंडित जी से, महाराज जी से भी और जानेंगे। कोई सामग्री की जैसे जरूरत पड़ती है, पिंडदान करना होता है, तो यहाँ पंडित जी और सामग्री भी उपलब्ध होती है। आगे चलते हैं। इसी स्थान को जैसे आप जो देख रहे हैं, इसी स्थान को ब्रह्म कपाल कहा जाता है, और आज के दिन पिंडदान किया जाता है, और उसका अलग ही महत्व है। लेकिन बताया यह भी जाता है कि जो पिंडदान करता है उसको सबसे पहले स्नान करके बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करना होता है, शिव जी के दर्शन करना होता है। उसके बाद हम पिंडदान करें तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन चलते हैं महाराज जी की ओर, उनसे किसी से चर्चा करते हैं और हम जानते हैं पिंडदान के बारे में और विशेषता। चलिए।
दर्शन टोकन हाथ में रखे हैं, मांगे जाने पर दिखाएं। इस तरह का जो हमने ऋषिकेश में बनवाया होता है, इस तरह का हमें टोकन यहाँ दिखाना होता है। जैसे कि मैं कल तक यही सोच रहा था कि यहाँ पिंडदान होता है, पर यहाँ आकर महाराज जी थोड़ी चर्चा की तो लगा कि यहाँ पिंडदान नहीं होता। बहुत सारी जानकारी है जो इन्होंने बताई हमें, मैं सूक्ष्म में और जानूंगा आपसे। या पितरों को मोक्ष के लिए तर्पण ही किया जाता है। सिर में या तो स्नान होता है या सिद्धि कपाल क्रिया होती है। जो गया वगैरह में होता है ऐसा बताया जाता है कि ये विशेष स्थान बताया गया। गया में मेन पहले गया का ही है। चित्र ही गया से बनता है। और ये अपने उज्जैन जाते हैं, महाकालेश्वर या जगह जगह जाते हैं वो। पुणे को तो बहुत कुछ है, नासिक में है, पुष्कर में है, हरिद्वार में है, देवप्रयाग में है, तीर्थों पे अलग चीज है। तो यहाँ की महत्वता क्या है? जैसे कि अभी यहाँ ये है मोक्ष की भूमि। मोक्ष की भूमि। पहले यहाँ जब लोग यात्रा पर आते थे तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर यही त्यागते थे। कब आते थे लोग यात्रा पर? चौथी अवस्था में आते थे, अपना सब कुछ बच्चों को सौंप देते थे, शरीर यही त्यागते थे। लेकिन आज कलयुग का प्राणी शरीर नहीं त्याग सकता, जो शरीर बहुत प्यारा है। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। देह की शुद्धि के निवारण के लिए नारियल का दान किया जाता है। उस नारियल को शरीर रूपी पिंड माना गया है। शरीर बिना सोने के शुद्ध नहीं होता है, इसलिए उसमें गुप्त दान में सोना दान किया जाता है कायदे से। ठीक है। इस स्थान को ऐसे ब्रह्म कपाली बोलते हैं कि कुछ और नाम है इसका? ये मार्कंडेय शिला है। मार्कंडेय शिला। तो ब्रह्म कपाल किसको कहा जाता है? ब्रह्म कपाली बोलते हैं, उधर कपाली कुपाली कुछ भी है, ऐसा है। एक बार दक्ष प्रजापति की सभा में जो है ब्रह्मा जी का 5वां शीश विचलित हो गया, पंचमुखी ब्रह्मा के प्रति। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया। अब वो 5वां शीश जो है भगवान शंकर के पृथ्वी को चिपक गया। भगवान शंकर पे ब्रह्म हत्या लग गई। उसे ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए वो तीनों लोगों में घूमे, कहीं वो सर नहीं छूटा। जब वो इस बदली आश्रम में आए, इस श्राप मुक्त भूमि और पाप मुक्त भूमि, इसलिए वो सर यहाँ पर छूटा। तब बोले शंकर जो है ब्रह्मा जी के 5वें शीश का यहाँ पर अंतिम संस्कार। अब कहा है वो सिर? उन्होंने अंतिम संस्कार कर लिया। सिर है कहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? जब सिर ही नहीं है, यहाँ पर भगवान ने तपस्या किया ना, भगवान 32 साल का मंदिर है, तो परमाणु मूर्ति है ना साक्षात। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रह्म कपाल ब्रह्मा जी का सिर कहाँ पे जब बताओगे? अगर वो कटा है तो फिर वो कहाँ है? ठीक है, उन्होंने तो ये जानकारी है। जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि ब्रह्म कपाल केवल जो है पिंड दान किया जाता है, यहाँ पर पितरों को मोक्ष के लिए जलदान ही किया जाता है। तर्पण जिसको बोलते हैं। ये पूजा जो है जुड़ी हुई है। ये पूजा पहले लक्ष्मी नारायण की होती है, जिसकी आप नाम लिखिए, कहाँ से चलते हो, घर में कहाँ जा रहे हैं? बद्री आश्रम। तो पहले बद्री आश्रम यानी भगवान बद्री विशाल और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, उसके बाद दर्शन होते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे हम यहाँ बैठ के, फिर हम बद्रीनाथ जी के तब दर्शन करें, उसका फल प्राप्त अच्छा करने के लिए। यहाँ पर पूजा का मातम है, तप्तकुंड स्थान का तो पूजा का मातम है। मंदिर तो अब बना है, इसको 500-600 वर्ष हुए बना लिया। ये धाम सतयुग से है, तो सतयुग से लोग यात्रा पर आ रहे हैं, सतयुग से लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, सतयुग से लोग यहाँ शरीर छोड़ रहे। लेकिन आज के आदमी को क्या है, लाइन देखिए सर, मूर्ति। अरे जब मूर्ति के दर्शन करने हैं तो घर में मूर्ति नहीं है तुम्हारे, वहीं कर लो। यहाँ आने की जरूरत क्या है तुमको? अच्छा महाराज जी, यहाँ पर भूमि का मातम है, भूमि का जगह की महत्वता है। हाँ, इस भूमि पर पूजा करने से एक दिन की पूजा का 10,000 वर्ष का फल मिलता है। तो एक जैसे कि लोग आते हैं दूर दूर, तो एक छोटी सी राशि के रूप में कैसे पूजा करते हैं आप लोग? अरे लोगों को कहा है, जो जिसकी शक्ति हो, जितने लाख भगवान ने जिसको बनाया, ऐसा थोड़ी है कि कोई घर लौटा के दे रहा है। यहाँ कुछ लोग वो होती है दिमाग में बात है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ 11 से 12 दिया, जो उससे डबल कुछ इस तरह का क्या रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। आदमी दान करना है, तुमने अपने लिए करना है। तुम दान करोगे तो तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ जाएगा। बोगे तो काटोगे, जब बोगे नहीं तो काटोगे कहाँ से? तो जितनी तुम्हारी शक्ति है, यहाँ पर छायादान का मातम है। यहाँ पर माता लक्ष्मी ने भगवान के ऊपर, जब भगवान ने तपस्या में बैठे 10,000 वर्ष, तो माता लक्ष्मी ने बेरी का गाछ बनकर भगवान के ऊपर छाया।
उनके साथ इसलिए यहाँ पर बिना छायादान के यात्रा सफल नहीं होती। छायादान जरूरी होता है। की राशि की बारे में बात करें तो अब राशि तो लोग भाई कोई कमरे बना रहे हैं छाया, तो पूरा कमरा भी बना रहे हैं, जजमानी जितनी पूरी है ये सब छायादान से निर्माण हुआ है इसका। ये पूरा जो नाथ के बता हुआ है। किसी ने पूछा, कोई 1 लाख दे रहा, कोई 1 लाख दे रहा, कोई कमरा भी बना दे रहा, कोई 1100 देता है, कोई 500 देता है। वो चीज अलग है, जितने लायक भगवान ने जिसको बनाया। तो एक गलतफहमी तो हमारी दूर हुई कि जैसे कि महाराज जी पिंडदान नहीं होता है, अब लोग कर रहे हैं, वो चीज अलग है, कर रहे हैं, करो, बस ये है। लेकिन जो सच है वो बताया है कायदे से। किसी वेद पुराण में बद्र विकास में पिंड का मात्र नहीं है। तो मैं महाराज जी, मैं इसलिए पूछ पा रहा हूँ आपसे क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से या गूगल पर जो नेट के माध्यम से पता चलता है, उसमें साक्षात ये बताया गया है कि गया के बाद अगर कोई स्थान है तो इसको बताया गया। अरे ये सब कैसेट बनाई है इन लोगों ने, कहीं कोई प्रमाण नहीं। कैसेट बना तो क्या होता है? पुराणों के अनुसार जैसे तुमने मेरे को दे दिया, मेरे को पूछा, वैसे अब तुम उनको पूछोगे तो वो तो बोलेंगे यहाँ होता है, लेकिन वही चीज है। गया का स्थान सबसे प्रथम माना जाता है। हाँ, पितृ गया से ही बनता है। कभी जमाना था तो लोग जब वहाँ जो है पिंड करने जाते थे तो पूरे पक्ष वहीं रहते थे, ठीक। और जब पिंड होता था तो पितृ ऐसा हाथ लंबा करता, 2 बजे बाद आना ही नहीं है बात। तो पिंड का ये तो मोक्ष भूमि है। मोक्ष भूमि, या तो पितरों के नाम स्मरण मात्र से ही पितरों को मोक्ष हो जाते हैं। बहुत अच्छी है। यहाँ पर नैवेद्य दिया जाता है, भगवान का भोग दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। तर्पण का विशेष महत्व है ये मानते हैं। अब उनको भोग देने की प्रथा उन लोगों ने पिंड की प्रथा बना दिया, हाँ, ये चीज है। बना दिया। चलिए चलते हैं, अच्छी जानकारी महाराज जी से मिली। बात है वो हमें जानकारी। महाराज जी से जो हमने चर्चा की, पता चला कि यहाँ पिंडदान नहीं होता है। गया का स्थान जो विशेष बताया गया है वही है सर्वप्रिय, जैसे कि हम मोक्ष दान करना हो, यहाँ तर्पण किए जाते हैं, उनको शांति के लिए ये किया जाता है। लेकिन पिंडदान का ऐसा विशेष नहीं बताया गया महाराज जी ने। ये सच्चाई है जो कि YouTube के माध्यम से या गूगल के माध्यम से चर्चाएं कुछ और होती हैं, लेकिन महाराज जी से जो हमने चर्चा करी ये थोड़ी सी अलग है। और ये सच है या वो सच है ये अलग बात है। और अभी हम जो जाने वाले हैं, जैसे कि एक चीज और महाराज जी ने बताई कि सबसे पहले अगर हम आते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी की इससे पूजा की जाती है। ये मोक्ष की भूमि है, ये बैकुंठ है, तो हमें यहाँ आकर पूजा करनी होती है। उसके बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करने होते हैं, शिव जी के जो वहाँ मंदिर है वो भी दर्शन करने होते हैं। और सबसे पहले जैसे कि नदी अलकनंदा जो नदी है उसमें स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम तप्त कुंड में स्नान करते हैं तो उसका फल और भी अधिक हो जाता है। आगे चलते हैं, स्नान करते हैं। आ जाइए। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद तप्त कुंड की महिमा क्या है, अगर वो जानना है या शिव जी के मंदिर की महिमा जानना है या बद्रीनाथ के मंदिर की महिमा जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक था पिंडदान करने का, मुझे लगा कि यहाँ पर पिंडदान होता है लेकिन यहाँ पर तर्पण किया जाता है, ये तो मोक्ष की भूमि है। इस तरह की पिंडदान की व्यवस्था यहाँ नहीं है। गया को सर्वप्रथम माना गया है, लेकिन ये इसको गया से बेस्ट इसलिए बताया गया था क्योंकि यहाँ मोक्ष की भूमि है, बैकुंठ है। लेकिन महाराज जी से चर्चा करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। वो बताते हैं यहाँ सिर्फ लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है या तर्पण किया जाता है। जैसे कि हम आगे चलते हैं, तर्पण करेंगे, उसके बाद शिव जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर हम बद्रीनाथ जी के। फिर यही मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा। और जो सच्चाई है वो महाराज जी ने बताई है, या हम गूगल की सच्चाई को सच्चाई मानेंगे, यूट्यूब की सच्चाई को सच्चाई मानेंगे, या महाराज जी की जो कि उन्होंने एक पौराणिक बात बताई है, क्या सच है वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो चर्चा की ये मेरे लिए सर्वप्रिय है, मैं उनकी बात का पालन करूंगा और आपको भी वो जानकारी मिल पाई। चलते हैं, तर्पण करते हैं, उसके बाद हम शिव जी के दर्शन करेंगे। आ जाइए। अलकनंदा नदी में ब्रह्म कपाल के पास में हमने तर्पण किया है। जैसे कि महाराज जी से चर्चा किया था कि पिंडदान का ऐसा विशेष महत्व नहीं है, लोग कराने लगे हैं, लेकिन तर्पण करने से हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो करीबी हैं उनको हम तर्पण देते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है।
वहां जो पूजा अर्चना होती है वो लक्ष्मी नारायण जी की होती है, ऐसा महाराज जी ने बताया है। अब हम शिव जी के मंदिर चलेंगे, उन पे जल डालकर फिर हम बद्रीनारायण जी के मंदिर चलेंगे, वहां का एक बार प्रांगण पूरी तरह से दिखाकर फिर यहीं आपकी वीडियो को समाप्त करेंगे। कैसे आना है, कहाँ आना है, वो पूरी वीडियो है। जो माड़ा भारत का पहला गांव है, जो अंतिम गांव हुआ करता था, उसकी सारी जानकारी है। अब हम ऊपर चलेंगे यहाँ से शिव जी के मंदिर और बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। धारेश्वर मंदिर है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल्स में बताया है, आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जैसे एक नियम है दर्शन करने का, वो नियम यही है कि अगर हम पूजा पाठ करा सकते हैं तो पूजा पाठ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। पितरों के लिए हम तर्पण कर सकते हैं, यहाँ पिंडदान करने का नियम नहीं है, लेकिन लोग करने लगे हैं। और उसके बाद शिव जी के दर्शन, और शिव जी के दर्शन के करने के बाद बद्री विशाल जी के हम दर्शन कर रहे हैं। बद्री विशाल मंदिर के बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, चेक कर सकते हैं कि पूरी मंदिर की जानकारी दी है। आज सिर्फ मैं आपको दर्शन करना है। जय जय श्री राम। भगवान श्री बद्री विशाल का भोग प्रसादी मंदिर समिति द्वारा तैयार करवाया जाता है। कृपा भेद की अधिकृत राशिद पूजा भोग काउंटर से लेकर ही भोग प्रसाद प्राप्त करें। यहाँ भोग मिलता है, भोग प्रसाद काउंटर ये है। ये पूरा प्रांगण मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आज हम 150 नरसिंह भगवान के मंदिर की बात करें तो जोशी मठ में नरसिंह भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है और वहां से 45 किलोमीटर ये बद्रीनाथ पड़ता है। अगर नरसिंह भगवान का मंदिर के दर्शन करना है तो आपको 45 किलोमीटर वहीं जोशी मठ जो है वहां आप कर सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण। बद्री विशाल जी के हमने दर्शन तो किए ही, साथ में जैसे कि पिंडदान के बारे में हमें जानकारी ली थी महाराज जी से। सच्चाई महाराज जी ने बताई है या यूट्यूब पे जो हम देखते हैं वो सच्चाई है या महाराज जी ने जो बताई वो सच्चाई है। लेकिन ये बात सच है कि गया में जो प्रथम स्थान है वो वहां का, ये तो मोक्ष नगरी है, यहाँ वैकुंठ कहा जाता है। ये तो अपने आप पवित्र हो जाते हैं। यहाँ आके तर्पण दिया जाता है, जो जल दिया जाता है वो यहाँ की विशेष है। और मार्केट मैंने जो दिखाई है वो आपको पहले वीडियो में आपने देखेंगे आप उसमें। और माड़ा गांव जो भारत का पहला और अंतिम, और ये पूरा प्रांगण के भी आपके दर्शन कराए हैं। आपको कभी आना है तो मई से लेके नवंबर तक आप आ सकते हैं। फिर नवंबर में ये पट बंद होने वाले हैं ग्वालियर की ओर। यही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और बने रहे मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री